करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की। तो इसमें हमारे टोटल क्वेश्चन 2 हैं, 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे उसके 8 पार्ट्स हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई, और इसका पार्ट 1 है कि रूट में दी हुई है 81 x माइनस का 8 z के ऊपर पावर 4, सही है, इधर 4 है। तो हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, हमने सॉल्यूशन लिखा और ये जो इसका सबसे पहले रूट हटाएंगे। तो जो अंदर की वैल्यू ऐसी कैसी लिखेंगे 81 x माइनस का 8 और z के ऊपर पावर 4, ये रूट हटा के हमने क्या कर दिया, ये ब्रैकेट बना के फिर हमने 1/4 दे दी, ये जो बाहर वैल्यू ना वो 1/4 दे दी इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है 81 को, 81 क्या हमने क्या कर लिया, 81 किस टेबल से हो सकता है, मतलब फैक्टर्स बना लिए। तो हमने 81 2 के टेबल से तो हो नहीं सकता, 1 है लास्ट में, तो ये 3 के टेबल से देखा तो हो सकता है। तो हमने 3 1 3 3 2 6, ठीक है, 2 तक पढ़ा और इधर फिर ये तो 6 लिया ना, ये 8 है, इसको 2 दिया तो ये हो गया 21। तो 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 21 आ जाए तो 7 तक, 3 7 21, सही है। अब 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3, इस तरीके से ये बन गए, यानी कि 3 को 4 टाइम्स पढ़ा है हमने, सही है, 3 को 4 टाइम्स पढ़ा है तो 81। और x के ऊपर माइनस का 8 है, z के ऊपर पावर 4 है और ब्रैकेट में 1/4 है बाहर, सही है। अब ये ना 1/4 सबके साथ है, 3 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो हमने 3 पावर 4 लिखा मल्टीप्लाई बाय 1/4, x माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, z 4 और मल्टीप्लाई 1/4, सही। अब जो कट रहा होगा वो काट लेंगे, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 3 बच गया इधर। और ये इधर क्या, 4 1 4 4 2 8, तो x के ऊपर पावर आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है, और ये 4 से कैंसिल हो गया तो z आ गया। तो ये x माइनस का 2 है ना, माइनस में पावर इसकी, तो हमने इसको प्लस में करने के लिए क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, डिवाइड में लिख देंगे, मतलब 3z ऊपर लिखेंगे और ये x माइनस का 2 ऊपर पावर माइनस में, तो नीचे ये डिवाइड में लिख देंगे, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया फाइनल। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसका पार्ट 1। अब पार्ट 2 है हमारा, रूट में दी हुई वैल्यू 2256, a के ऊपर पावर 6, b 12 है, 6 c 9 है और बाहर 3 है। तो हमने सबसे पहले रूट हटाया, रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी वो लिख दी, रूट हटा के 1/3 लिख दिया। अब हमने 256 को करेंगे हम, तो 256 का करा तो ये 2 से हो रहा है, तो 2 1 2 2 2 4 1 इधर दिया, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। अब 2 1 2 1 इसको दिया, सही, 2 लिया हमने, ये 12, तो 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये हो गया हमारा सॉल्व। तो हमने क्या करा, 2 वो बना लिए, जैसे ये देख कितनी दफ़ा है 2, 3 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, मतलब 3 3 का कर लिया हमने, क्योंकि हमारे काटने में आसानी रही इस पावर से, सही है। तो हमने 3 3 और ये फिर 2 है, तो 2 3 है, फिर 2 3 है और 2 2 दफ़ा है, सही है। और फिर क्या लिख दिया, वापस ये लिख दिया, a 6 है, b 12 है और 9 और c 9 है, और फिर ब्रैकेट बना के 1/3 लिख दिया ऐसी कैसी, सही है। अब ये 1/3 सबके साथ है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ है, तो 2 के ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सबके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम। अब जो कट रहा होगा वो काट लेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, ये वाले 3 से ये भी 3 कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा, क्यों, 2 है तो 3 है, ये 3 1 3 3 2 से 6 हो जाएगा, 3 1 3 3 4 से 12 और ये 3 1 3 3 9, तो ये 2 बच गया, इधर भी 2 है और इधर 2 2 1 2 2 और नीचे /3, तो 2 और के ऊपर 2/3 है पावर। ए इधर कितना बच गया 2, ए के ऊपर पावर 2, बी के ऊपर 4, सी के ऊपर 3, सही है। अब देखो क्या करा फिर हमने, ये किस तरीके से लिखा अपना आंसर, ये 2 और 2 है, 2 दफ़ा है ना, तो हमने क्या करा, इसका 2 to the 4 कर लिया, 2 to the 4 करा, और ये जो 2 और 2/3 इसके ऊपर पावर, तो हमने क्या करा, रूट लगा दिया, ये 2 लिखा, ये और ये वाला 2 तो इसको अंदर दिया, जो बाहर डिवाइड में होता है ना, ये इधर बाहर दे दिया, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। फिर a2 b4 और c3 लिख दिया, फिर हमने यही लिखा कि 4 लिखा और रूट में 3 है और अंदर क्या है 2 to the 4 कर दिया, फिर a2 b4 c3, इसका आंसर ये आ गया फाइनल। इसका पार्ट 3 है हमारा, रूट में दिया हुआ है 128 और इधर 7 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। 128 इसका रूट हटा के 1/7 लिखा, फिर हमने 128 को क्या करा, वो एलसीएम के वो 128 के फैक्टर्स बना लिए, किस तरीके से, a2 के टेबल से करा हमने, तो 2 1 2 2 6 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 1 इसको दिया, 2 6 12, 2 4 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, सही है। तो कितने आ रहे हैं, कितने दफ़ा आ रहे हैं, 2 7 दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 7 दफ़ा है, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 1/7 से, तो 7 7 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 2 2 1 2, ठीक है। अब इसका पार्ट 4 हमारा क्या है, रूट में दिया हुआ है 7 7 7 6, तो हमने इस तरीके से ही करा इसको भी, ये 6 है ना लास्ट में, इवन नंबर है तो 2 के टेबल से कर लिया हमने, तो 2 3 6, 1 इसको दिया, 2 8 से 16 होता है, 1 इसको दिया, 2 8 से 16 होता है, 7 17 से छोटा और 2 8 से 16, फिर दोबारा 2 से करा, 2 1 2 1 इसको दिया, 2 9 18, 2 4 8, 2 4 8, फिर दोबारा 2 से करा, 2 2 9 18 और 1 इसको दिया, 2 7 14 और 2 2 4, 2 4 8, 1 इसको, 2 8 16 और इसको दिया 1, तो 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6 हो गया। फिर 24 कहाँ तक पढ़ने पर आता है, सॉरी ये 3 आ रहा है इसके लास्ट में, तो ये 3 के टेबल से होगा, तो 3 8 24, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 इसको दिया, 3 7 21, 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो कितनी दफ़ा आ गया हमारा 2, फिर 2, फिर 2 का नहीं बन रहा, फिर 3 3 और 3 का छुट गया, मतलब 2 2 पेयर बने 2 के, 2 पेयर और एक छुट गया, फिर 2 पेयर 3 के बने, एक छुट गया, सही है। तो जिनके पेयर बने ना हमारे
उसको हमने एक एक टाइम लिखेंगे और बाहर लिखेंगे, सही है, जिनके पेयर बने हैं। तो हमारे इसका और इसका बना ना, तो इसको एक एक दफ़ा लिख लिया, और इन दोनों का बना 3 और 3 का, तो इसको एक एक दफ़ा लिख लिया, सही। किसके नहीं बना, एक 2 का नहीं बना, एक 3 का नहीं बना, वो उसको रूट में लिखेंगे हम। अब इन सबको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 to the 4, 4 to the 12, 12 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 36, और रूट में आ गया 3 to the 6, इसका आंसर आ गया यही। इसका भी हमने करा, रूट में इधर दिया 125 के ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 8 है, और फिर डिवाइड का साइन रूट में 2 मल्टीप्लाई बाई 32, 2 है पावर, इधर 3 है। तो पहले हमने नीचे, पहले तो ये वाला ऊपर ऐसे का वैसे उतार दिया, इसको सॉल्व कर लिया हमने। तो कैसे करेंगे, ये 125, तो 5 को 3 टाइम्स पढ़ते तो 125 आता है, और पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको भी 2 को 3 टाइम्स पढ़ लेंगे, 2 को 3 टाइम्स पढ़ लेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर डिवाइड का साइन और 2 लिखा, इसका रूट हटाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 32 लिखा, और 2 लिखा पावर मल्टीप्लाई बाई रूट हटा के ये रूट की वैल्यू होती है 1/2, वो लिख दी। तो ये 2 से ये 2 तो कैंसिल ही हो गया हमारा, तो क्या बचा हमारे पास, और ये रूट हटा दिया, समझो इस 1/3 है सबके साथ, वो गलती से इधर हटाया नहीं, ठीक है। ये 5 है, और 3 to the 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1/3 सबके साथ है, तो इधर मल्टीप्लाई बाई 2 के ऊपर पावर 3 हो गई, मल्टीप्लाई बाई 1/3, सही है। और नीचे भी लाइन डाली, तो 2 का टेबल 32 तक पढ़ेंगे तो 64 आ जाएगा, ये आ जाएगा 64, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इधर आ गया 2, तो 5 के ऊपर पावर आ गई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, इधर बच गया 2 बच गया, इधर डिवाइड 64। अब देखो कैसे कट रहा है, 2 1 2 और 2 3 6, 2 4 2 2 4, सही है। इधर 1 है, इधर 32 हो गया, तो 5 के ऊपर पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 है तो 25 आ जाएगी, और इधर 1 है, सही, तो 25 आ जाएगी, डिवाइड का साइन 32 आ जाएगा, तो इसका ये आ गया फाइनल आंसर। इसका पार्ट 6 है कि रूट में 21 मल्टीप्लाई बाई रूट में 28 डिवाइड रूट में दिया हुआ 121, सही है। अब इसको सॉल्व करा, 21 है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 3 7 21 हो जाएगा हमारा, ठीक है। रूट में मल्टीप्लाई बाय ये 28, तो इसको यूँ कर लिया, 2 1 2 2 4 8 2 7 14 और 7 1 7, तो 2 2 7 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड का साइन, और 121 का क्या होता है 11, 11 और 11 121 हो जाता है, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया हमने रूट में, तो 3 7 इधर 2 2 7 है, तो हमने क्या कर लिया 3 7 और पहले 7 दे दिया, फिर 2 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसके पेयर बन गए, और ये वाला पेयर बन गया हमारा, और डिवाइड में ये इसका स्क्वायर ले लिया हमने 2 दफ़ा है ना, तो 11 का स्क्वायर ले लिया और रूट लिखा, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हमें पता है। और इधर देखो इसके पेयर बन गए, इसके पेयर बन गए, तो इसको हम बाहर लिख देते हैं। अभी हमने बाहर नहीं लिखा, क्या लिखा, रूट में इधर 3 लिख दिया, इधर रूट में इधर 7 2 दफ़ा है वो लिख दिया, पावर लगा के मल्टीप्लाई में ये 2 2 दफ़ा है, ठीक है, 2 टाइम्स है रूट में, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो रूट 3 बचा इधर, और इधर 7 है, इधर 2 बचा, तो क्या इधर 7 और 2 पहले लिख दिया रूट में, फिर रूट 3 लिख दिया, डिवाइड 11 लिख दिया, तो 7 to the 14 और रूट में 3 और नीचे डिवाइड में 11, तो इसका आंसर ये आ गया। तो हमें इससे ये बात समझ आई, जो रूट में यानी कि जिनके पेयर बनते हैं उनको बाहर लिख देते हैं 1 टाइम एक एक दफ़ा, और जिनका नहीं बनता उसको रूट में लिख देते हैं, सही है। अब हम अपना पार्ट 7 करेंगे, तो इधर 216 है रूट में, और पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 और पावर 2 है, डिवाइड 0.04 और पावर माइनस का 3, सही है। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में रूट हटा दिया इसका, तो 1/2 है रूट की वैल्यू, ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो 1/2 होती है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करा 216 को, तो 216 को अगर हम 6 को ना 3 दफ़ा पढ़ते हैं, तो ये 6 6 36 36 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 216 आ जाता है, तो हमने इस तरीके से लिखा। फिर पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 भी ऐसे करा, 5 को अगर हम 3 नहीं 125 को ऐसे कैसे लिख दिया, सही है, और 2 लिखा, और ये 1/2 तो लिखा हुआ है, डिवाइड 0.04 और माइनस का 3 भी लिख दिया, ठीक है। अब ये ऐसे लिखा, क्यों इसको हमने क्यों नहीं करा, क्योंकि ना इसे कैंसिल तो हो नहीं रही थी पावर, इस वजह से, इधर 2 है ना, इधर हम 3 टाइम्स पढ़ते हैं, तो 5 के ऊपर पावर 3 आती है, इसलिए अगर हम इसको 6 3 टाइम्स पढ़ लें, और इधर 2/3 है ना, सही है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, सही है, 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 125 को भी हमने 125 के ऊपर पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय ये चीज़ भी ऐसे लिख दी, ये डिवाइड में ना, और इधर पावर माइनस में, तो ऊपर आके क्या देगी प्लस में हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है। और 1/2 सबके साथ ही है, वो अभी ब्रैकेट ऐसी का ऐसी लगाया हुआ है, सही है, इसमें ये सोल्व करा था हमने। तो इधर क्या देगा 6 के ऊपर पावर 2 आ देगी, और ये पावर सबके साथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 इसको भी देंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 125 के ऊपर पावर 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2 वो लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.04 3 है, और मल्टीप्लाई बाय 1/2 इसको भी देंगे हम। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 बचा सिर्फ 125, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 125 ही बचा, मल्टीप्लाई बाय 0.04 इधर कुछ भी कैंसिल हो रहा है, तो 3 1 3 और नीचे अपॉन में 2, ये ऐसे लिख दिया हमने। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 0.04 और पावर क्या करेंगे 3/2 पावर देंगे, तो इसका क्या वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 0.008। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6 आ रहे हैं, तो इसका जो ये पावर है ना, इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालिएगा, ठीक है। तो ये फिर आंसर फाइनल आंसर हमारा 6 आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन वो पार्ट 7 करते हैं, इसका पार्ट 8 करते हैं। तो क्या करा पार्ट 8 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये, तो ये 4 है रूट में, तो रूट हटा दिया हमने, तो रूट हटा के ये 1/6 दे दिया, मल्टीप्लाई बाय 27 लिखा, रूट हटा के 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 लिखा, रूट हटा के 1/2 और डिवाइड का साइन ऐसे कैसे लगाया। अब 180 रूट हटा दिया अभी हमने, तो 1/2 दे दिया, सही रूट की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 0.25 वो रूट हटा के 1/3, इस तरीके से ये भी 9 लिखा, रूट हटा के 1/4 दे दिया।
अब 4 को क्या करेंगे, 2 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 आता है, तो 2 को 2 टाइम्स पढ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/6, सही है। फिर मल्टीप्लाई लिखा, 3 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 27 आ जाता है, तो इस तरीके से लिखा। फिर मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिखा, फिर मल्टीप्लाई बाय ये ऐसे लिखा। फिर 6 को हमने कर लिया ये, तो 2 3 6, 2 0 0, 2 1 2, 1 इसको दिया, 2 5 15, फिर 3 से करा, 3 5 15, 5 1 5, तो 2 2 3 5 आ रहा है, सही है। 2 2 टाइम्स है वो लिख दी पावर, मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 लिख दिया, फिर 1/2 लिख दी, सही है। पावर डिवाइड का साइन लगाया, 180 का भी कर लिया हमने, ये रहा। तो 2 9 18, 2 0 0, 2 से ही करा, 2 4 से 8, 1 इसको दिया, 2 5 से 10, तो 45, फिर 3 से कर लिया, 3 1 3, 1 इसको दिया, तो 3 5 से 15 हो गया, 3 5 से 15 और 5 1 5, या 2 2 3 3 5, सही है। 2 2 3 3 5, तो 2 2 टाइम्स से, 3 2 टाइम्स से और 5, सही है। फिर मल्टीप्लाई वो ब्रैकेट लगा के 1/2 लिखी, इस तरीके से 0.25 का भी करा, तो 1 इस तरीके से करा हमने, 1 लिखा, डिवाइड में 2 के ऊपर पावर 2 दी, फिर ब्रैकेट 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे और तो 9 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/4, और जो कट रहा होगा वो काट लेंगे पावर। 2 1 2, 2 3 6, इधर 3 है, इधर 3 से 3 कैंसिल हो गया पूरा, इधर 3 बच गया, मल्टीप्लाई बाय इधर 2 से ये वाली पावर 2 कैंसिल हो गई, तो इधर 2 3 5 बच गया और इनके ऊपर है पावर। अब इसकी ये वाले 2 से ये पावर दोनों कैंसिल हो गई, इधर कुछ नहीं हो रहा, इधर भी कैंसिल हो रही, 2 1 2, 2 2 4। तो जब हम इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, इधर हमारे 2 के ऊपर पावर 1/3 बची, इधर मल्टीप्लाई बाय इधर सिर्फ 3 बचा, मल्टीप्लाई बाय इधर 2 बचा बस, और इधर मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर पावर 1/2, इधर भी 5 के ऊपर पावर 1/2 बच गई, सही है। तो वो हमने नेक्स्ट पेज पे लिखी है अपनी, देखो सही है, वो इस तरीके से लिखी। अब नीचे वाली भी जो बच गई ना वो लिख दी हमने। अब जो हमारे नंबर एक जैसे हैं जिनकी बेस एक सेम है, तो वो हमने 1 टाइम लिख दी और पावर को प्लस करवा दी, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना इधर बीच में, तो इधर 2 है और इधर 2 है, ये वाला 2, सही है। तो वो हमने एक साथ लिखा, इधर 2 है 1/3 ये पावर, इधर प्लस है, इधर 2 के ऊपर पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 इधर है, 3 1 टाइम है, कुछ भी नहीं 1 है, सही। इधर 3 है, इधर प्लस 1/2 लिख दी, सही। एक साथ बेस एक टाइम लिखकर पावर को प्लस करवा लेंगे हम। फिर मल्टीप्लाई बाय 5, इधर 5 1/2 है, सही, वो ऐसे कैसे लिख दिया हमने। फिर नीचे डिवाइड में भी इसी तरीके से करा, 2 है और इधर 2 है, तो वो ये वाला 8 कर लेंगे, 2 के ऊपर पावर 1 है और माइनस है ये 2 1 2 और पावर 3, सही है। तो 2/3 करेंगे इसको हम। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 का कर लेंगे हम, तो 3 का ये 1/2 है, इधर भी है 3 एक दफ़ा है, तो 1 और 1/2 प्लस कर लेंगे। फिर मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे, तो 5 के ऊपर पावर 1/2 है, सही। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे, ये वाले 5 1/2 से ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो रहा है, हम नीचे जाके करेंगे जब प्लस करवा लेंगे पावर को, जैसे 3 हो जाएगा। इसको किस तरीके से पावर को प्लस करवाएंगे, वैसे हम इधर भी कैंसिल कर सकते हैं, सही है। लेकिन हमने देखो तरीका क्या है, हमारा 3 है ना और ये 1 है प्लस 1/2 है, इसको थोड़ा सॉल्व करा हमने। ये इधर भी 1 है, समझो कुछ नहीं तो 1 है, तो हमने 1/, और इसको भी करा, इधर कुछ नहीं तो 1 करा, सही है। तो 1/3 प्लस 1/1, ये सॉल्यूशन करके किस तरीके से बनेगा, देखो 1/3 1/, नीचे का एलसीएम लेंगे, 3 1 3 हो जाएगा एक दफ़ा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 प्लस 1 3 3, सही है। 1 में 3 प्लस करा 4 और नीचे 3, तो 4/3 ये आ जाएगी हमारे ऊपर, हमारे पास पावर 2 के ऊपर। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व करा, इसको भी सॉल्व करा इधर, देखो। लेकिन ये हमारी वैसे भी कट रही है, बिल्कुल सेम है, तो हम अभी भी काट सकते हैं, लेकिन हमने इधर जाके काटी है। ये 3/2 3/2 आ गया दोनों के ऊपर, ये कट हो गई, ये हमने इस तरीके से लिख दी। तो ये 2 4/3 है और ये डिवाइड में 2 1/3 है, सही है। ये अब डिवाइड चेंज होता है माइनस में, तो हमने क्या लिखा 4/3 ऐसे लिख दी, माइनस करा डिवाइड चेंज होके, और हम 2 को 1 टाइम, 2 को मतलब बेस सेम है ना, तो एक ही दफ़ा लिख लिया, तो पावर को माइनस करवाएंगे 1/3 लिख देंगे। तो ये नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 टाइम लिखा और 4 में से 1 माइनस करवाया तो 3 आता है, तो 3/3 आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 आ गया बस इसका आंसर, बस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इधर पूरा कंप्लीट हुआ है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हौसला अफजाई हो। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 भी है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत छोटा सा है, बस फाइंड करना कॉन्जुगेट मालूम करना था इसका। तो ये 8 है, माइनस का 4 है, रूट में 3 है, बस माइनस होता है ना वो रूट के साथ, तो वो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, बस जस्ट ये करा हमने कि प्लस कर दिया आंसर। इधर भी प्लस है तो माइनस कर देंगे, इधर प्लस है तो माइनस कर देंगे रूट के साथ, इधर माइनस तो प्लस कर देंगे, इनके आंसर आ गए हमारे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई है ये भी। तो 6 रूट में 2 है प्लस 4 रूट में 2 प्लस 7 और रूट में 128 है, सही है। तो हमने सिंप्लीफाई पर इसको करा 128, पूरा पहले इधर तक 7 तक इस तरीके से लिखा, 128 को हमने इस तरीके से फैक्टर्स बना लिए, सही है। तो 2 2 2 और एक 2 वो हमने लिख दिया, सारे 2 लिखे, तो ये पेयर बना ये और 2 इधर नहीं बना एक, तो जिनके पेयर बन गए 3 2 के पेयर बन गए तो हमने बाहर निकाल दिए, ये इधर तक ऐसे लिखा दोबारा, और जिनके पेयर बन गए ना वो हमने बाहर निकाल दिए एक टाइम, सही 1 टाइम, और रूट में 2 लिख दिया। फिर दोबारा इधर तक तो ऐसे लिखा प्लस तक, फिर इन सबको चारों को मल्टीप्लाई करवा लिया, 7 2 14 14 2 28 28 के टेबल 2 पड़ा 56, रूट में फिर 2 लिखा। अब देखो क्या हो गया कि इधर रूट 2 है, इधर भी रूट 2 है, इधर भी रूट 2 है, तो इसको 1 टाइम लिखकर तो फिर क्या करवा लिया, सब प्लस में तो प्लस करवा लिया हमने,
6 + 4 + 56, इन सबको प्लस करवाएंगे तो 66 आ रहा है रूट में 2 आंसर। अब इसका वो पार्ट 2 है, क्या है, रूट में 5 + 125 है, रूट में +7 है, उधर रूट में 5 है। सही है, रूट में 5 लिखा प्लस 125 को भी हमने 5 को 3 टाइम्स पढ़ लिया, +7 रूट में 5 वो लिख दिया। 5 लिखा रूट जो इसका पेयर बन गया एक दफ़ा, तो उसको बाहर निकाल लिया एक दफ़ा, रूट में 5 लिखा, फिर 7 है प्लस रूट में 5 लिख दिया। अब देखो 5 है रूट में, इधर भी रूट में 5, इधर भी रूट में 5, इसको 1 टाइम लिखकर और सारी प्लस करवा ली, वैल्यू इधर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 + 5 + 7 सबको प्लस करवा के 13 आया रूट में 5 आंसर। अब इसका पार्ट 3 क्या है कि दोनों दो ब्रैकेट्स हैं, बीच में प्लस का साइन है, इधर 13 + 15 रूट में 3, इधर 7 - 6 रूट में 3। पहले हमने ब्रैकेट हटाया, सही है, रूट + 15 रूट में 3 लिखा, प्लस ब्रैकेट हटा देंगे तो 7 - 6 ही लिखेंगे, क्योंकि प्लस है ना बाहर, तो अंदर वाले साइन पे तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, वो लिख दिया। फिर हमने क्या करा, ये नहीं लाइन, इसके बाद ये देखो, जो प्लस में होंगी वो एक साथ लिख दी, जो माइनस में होंगी वो, मतलब 13 में इसको इसके साथ करवा दिया, फिर 15 को 6 के साथ करवा लिया। सही है, रूट में वो सॉरी 13 में प्लस करवाएंगे 7, फिर प्लस 15 - 6 लिखेंगे, रूट में दोनों रूट 3 है तो एक दफ़ा लिखकर, फिर हमने 13 में 7 प्लस करवाया 20, प्लस 15 में से माइनस करवाएं 6 तो 9 आएगा, और रूट 3 आंसर। ये इस तरीके से इसका आंसर आएगा। और इसका पार्ट 4 है कि हमारे रूट में 25 है, प्लस रूट में 49 + 3 और इधर 3 रूट में 10 है, तो इसको सॉल्व कर लिया पहले 250 को, सॉरी ये रहा, इसको इस तरीके से करा कि 2555 ये लिखा हमने, फिर प्लस 490 का करा, तो 490 का करा तो यार 2577 वो लिख दिया हमने, प्लस 3 और 2 5 से 10 कर दिया इसको, तो जिसका पेयर बन रहा है उसको हमने बाहर लिख दिया एक दफ़ा, और इधर 2 × 5 लिखा, सही है, प्लस 7 लिखा, इसका पेयर बन रहा है वो हमने एक दफ़ा बाहर उठा के लिख दिया, और 2 × 5 अंदर लिख दिया, प्लस 3 2 5 ये भी इसके तो नहीं बन रहे तो अंदर ही लिख दिया रूट में, ठीक है। 5 लिखा, 2 5 से 10 प्लस 7 2 5 से 10 प्लस 3 और 2 5 से 10, तो देखो रूट में 10 आ गए और सब सारे प्लस हो रहे, तो एक दफ़ा वो रूट 10 एक दफ़ा लिखा, 5 + 7 + 3 लिख दिया हमने, तीनों को प्लस कर लिया तो 15 आया और रूट 10 आ गया, तो इसका आंसर आ गया यही फाइनल, ठीक है। अब इसका पार्ट 5 क्या है, ये भी इसी है कि रूट में 245 प्लस 625 है, इधर माइनस है, रूट में 45 है, तो 245 का भी हमने करा इस तरीके से, देखो तो क्या रहे 577, तो हमने ये लिख दिया 577 प्लस 625 का करा तो ये आता है कि 5555 4 टाइम्स आता है, माइनस 45 का करा तो यार है 335, तो वो हमने लिख दिया। अब जिसका पेयर बन रहा है उसको एक दफ़ा बाहर लिख दिया, रूट में 5 लिखा, प्लस इन दोनों के पेयर बन गए तो दोनों रूट से हट गए, सही है, बाहर लिख दिया, माइनस ये रूट वो पेयर बन रहा है एक दफ़ा बाहर लिखा और रूट में 5 लिख दिया, सही है, तो क्या बचा इधर 5 5 25, और इधर क्या हो जाएगा, ये इसी का ऐसे हो गया, तो इधर देखो क्या हो गया, वो लिख दिया, ये दोनों पहले लिख दिया हमने, फिर प्लस 25 बाद में लिख दिया इधर, है ना, तो ये 7 ये दोनों 5 5 है, रूट एक दफ़ा लिखकर 7 - 3 लिखा और प्लस 25 लिखा, तो 7 में से 3 का 4 बचा, रूट में फिर 5 और प्लस 25, तो ये इसका आंसर आ गया बस। अब इसका 6 पार्ट है, देखो 10 में वो 10 है, रूट में 11 है, माइनस रूट में 396 - 3 और रूट में 11 है, तो ये इसी लिख दिया, माइनस 396 का करा, ये बन रहा है 2 2 3 3 11 वो लिखा, माइनस 3 रूट में 11 लिखा, ये लिखा, जो पेयर बन गया उसको 1 टाइम लिख के बाहर लिख दिया, रूट में 11 जो बचा वो लिख दिया रूट में, सही है, माइनस 3 11 लिखा, ये ऐसे लिखा 2 3 6 और 11 रूट में, इधर भी 11 तो ये तीनों माइनस में है बीच में से, और रूट 11 है, तो वो लिखा 1 टाइम, और क्या करा फिर हमने माइनस करवाया कि 10 में से माइनस करवाएंगे 6 तो 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 हम लिखते नहीं इसलिए हमने 1 लिखा नहीं था, तो रूट 11 इसका आंसर आ गया। तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और इसको अपने फ्रेंड के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बड़ी मेहनत होती है बनाने में, ठीक है। अब इसका पार्ट 7 सॉल्व करेंगे हम। इसका पार्ट 7 है, रूट में 17 है और ब्रैकेट 10, रूट में 17 माइनस 2 रूट में 17 है, ठीक है, तो ये ऐसे लिखा, और ये 10 में से -2 करवा के रूट 17 एक दफ़ा लिख दिया, ये ऐसे लिखा 10 में से 2 का 8 और रूट 17 लिखा, 8 क्या करा फिर हमने इधर 8 लिखा, रूट 17 एक दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मतलब ये 2 दफ़ा है ना, तो स्क्वायर ले लेंगे हम, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा 8 और मल्टीप्लाई बाय 17, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करवा लिया, तो 136 आ रहा है इसका आंसर। और इसका पार्ट 8 ये है हमारे पास 3/2, इधर 18 है रूट में, इधर 32 है, इधर माइनस का 50 है, तो 3/2 लिखा, इधर 18 का हमने पहले कर लिया, तो 233 आ रहा है, प्लस 32 का करा तो 2 2 2 2 2 5 टाइम्स आ रहा है 2, सही है, माइनस 50 का करा तो ये आ रहा है 255 255 आ रहा है। ये करने के बाद क्या करा फिर हमने 3/2 लिखा, पेयर बन गया, 1 टाइम बाहर लिखा, रूट 2 लिखा, प्लस इसका भी इसी तरीके से करा, सही है, 3/2 लिखा, फिर हमने देखो रूट टू 1 टाइम लिखा, 3 + 4 माइनस का 5 वो लिखवाने के बाद क्या करा, रूट 2 लिखा, 3 में से 4 निकालेंगे, नहीं क्या करा, हाँ 3 में 4 प्लस करा 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 और रूट 2 लिखा, फिर ये रूट ये 2 ये वाले 2 से कैंसिल हो गया, तो इधर 3 बचा और इधर रूट 2, बस इसका यही आंसर आ गया फाइनल। और इसका पार्ट 9 है, देखो ये है
देखो नीचे ना डिनोमिनेटर सेम है, √3 वन टाइम लिखा और √2 + 1 लिख दिया इसी कैसी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर ये भी एक दफ़ा लिख कर इसी तरीके से लिखा हमने। फिर इधर देखो क्या कर बन रहा है, ये इधर पूरी सेम वैल्यू है पूरी की पूरी, बस इधर ना प्लस में इधर माइनस में। तो क्या देखो ये आपको याद होगा ये, और इधर हमने स्क्वायर ले लिया, सही है। प्लस और माइनस एक दफ़ा a + b और a - b तो बराबर होता है a² - b² के। वही हमने ये चीज़ कर ली, a की वैल्यू ये b की वैल्यू स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये 1 का स्क्वायर ले लेंगे हम, तो 2 - 1 3 आ जाएगा। तो 2 में से 1 जाएंगे 1 और नीचे 3 है, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। कितना ईजी है। और ये भी इसी तरीके से, ये तो पूरा ही हुआ है, ये एकदम प्लस में ये माइनस में बिल्कुल सेम है, तो वो बराबर होता है a + b - b a² - b² के। वही चीज़ करा, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू स्क्वायर ले लिए, दोनों का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया दोनों के, तो 13 - 11 बचा, तो 13 में से 11 निकाले 2 बचा, तो इसका आंसर आ गया। अब हमने पार्ट 11 करा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन है, देखो ये a माइनस ये b ले लेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है, हमने फॉर्मूला लगा लिया था a² - 2ab + b² के। तो हमने क्या करा, ये a की वैल्यू है हमारे पास और ये b की वैल्यू है, तो हमने फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करी। a की जगह पे a की वैल्यू लिखी, माइनस दिया, 2 लिखा, a की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू लिखी, प्लस b की वैल्यू लिख दी और फॉर्मूले का स्क्वायर दे दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। -2 और 3 4 से 12 करवा लिया और दोनों रूट में एक ही साथ लिख लिए, प्लस 4 का स्क्वायर ले लिया 16, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया इसका, सही है। फिर 9 6 से क्या करा 54 करा, माइनस का 24 और रूट में 6 5 से 30 प्लस 16 और इधर 5 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तो क्या आएगा 80, सही। इधर 54 है, माइनस का 20 क्या करा हमने, ये माइनस में इसको हटा के भी पहले प्लस करवा लिया। 54 में 80 प्लस करवाएंगे, -24 लिखेंगे 30 रूट में, दोनों को प्लस करवाया तो 134 आ रहा है, -24 और रूट में 30 इसका आंसर, ये इसका आंसर फाइनल। अब इसी तरीके से पार्ट 12 करा फाइनल लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का। तो देखो a + b का होल स्क्वायर वो बराबर होता है a² + 2ab + b² के। तो फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करी यहाँ और फिर जो स्क्वायर ले लिया, फिर जो रूट से कट रहा है वो काटा और फिर हमने लास्ट आंसर फाइनल लिख दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी 3.4 करेंगे एक्सरसाइज, तो दुआओं में भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।